नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। पिछले वीडियो में हमने भारतीय हिंदू धर्म के 16 संस्कारों की विस्तृत चर्चा की थी। इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थों की चर्चा करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के बारे में विस्तृत हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4 पुरुषार्थ। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए पुरुषार्थ के नाम से अनेक दार्शनिक विचारों की नियोजन की थी। पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही समाज का भी उत्कर्ष होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुष्वर्ण कहा गया है। इन्हीं पुरुषार्थों से मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के मध्य संतुलित दृष्टिकोण ही पुरुषार्थ का सही स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से समन्वित पुरुषार्थ व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धर्म की। पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है, परंतु यह धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक ही सीमित नहीं है। यहाँ इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में लिया गया है। यहाँ धर्म से अभिप्राय कोई संप्रदाय विशेष भी नहीं है, बल्कि उन प्रेरक आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। इसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वस्तुतः धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार एक संहिता है। इसके कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित करता है तथा उसे स्वस्थ और उज्जवल जीवन यापन के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जिन कर्मों के आचरण से मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करता है, उसी को धर्म कहते हैं। वेदों में भी ईश्वर ने मनुष्य के लिए जिन कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी है, वही धर्म है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी शुद्ध और सात्विक आचरण पर जोर दिया गया है। धर्म के 3 मूल कार्य हैं: नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को संबद्ध करना। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों और व्यवहारों को संवर्धित करता है तथा वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से ही संचालित होता है। जिन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है, जिसके द्वारा सामाजिक बंधनों की स्थापना होती है, वही धर्म है। धर्म वही है जो किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता, बल्कि लोक कल्याण करता है। समाज के संयत संगठन के लिए धर्म अपेक्षित है। ऐसे कर्तव्यों और नैतिक नियमों के पालन से व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है, जिससे उसे लौकिक और पारलौकिक सुख मिलता है। स्पष्ट है कि धर्म का संबंध मनुष्य के विश्वास, नैतिक आचरण, व्यवहार और उसकी आस्तिकता से है, जिसमें मनुष्य का सामाजिक जीवन नियंत्रित और विकसित होता है। दूसरा प्रमुख पुरुषार्थ है अर्थ। पुरुषार्थ में दूसरा अर्थ का स्थान है। यद्यपि भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है, तथापि भोग के महत्व का निषेध भी नहीं करती। यजुर्वेद में कहा गया है, अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। इसके बिना मनुष्य का लौकिक या पारलौकिक कोई भी कृत्य संपन्न नहीं होता। वैदिक स्तुतियों में भी अर्थ की कामना की गई है। वस्तुतः अर्थ का अभिप्राय उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध करवाते हैं तथा तत्संबंधी सभी आवश्यकताओं और साधनों की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और उसकी भौतिक इच्छाएं अर्थ के माध्यम से ही पूरी होती है। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है। यद्यपि मनुष्य जीवन में अर्थ की प्रधानता अपरिहार्य है, परंतु पुरुषार्थ में स्वीकृत अर्थ का स्वरूप इस दृष्टि से भिन्न है। यहाँ केवल अर्थ को नहीं, अपितु धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ को महत्व दिया गया है। धार्मिक जो भारतीय शास्त्रकार ने जो अर्थ की महत्वता और आवश्यकता पर समान बल दिया है। महाभारत में कहा गया है कि अर्थ उच्चतम धर्म है, प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं, अर्थहीन निर्धन लोग मृत के समान हैं। किसी एक के धन का क्षय करते हुए उसके त्रिवर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। धन को काम और धर्म का आधार माना गया है और इसी से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है।
जबकि अर्थ, जो कुछ शास्त्रकारों ने तो अर्थ को जीवन का प्रधान साधन माना है तथा किसी भी स्थिति में अर्थ का जीवन से अलगाव स्वीकार नहीं किया है। धनी व्यक्ति अच्छे कुल और उच्च स्थिति का माना जाता है। धर्म शास्त्रकारों में अर्थ शक्ति की निंदा भी की गई है। मनु ने लिखा है कि जो व्यक्ति अर्थ और काम के प्रति अनासक्त है उसी के लिए धर्म का विधान है। बौद्ध धर्म एवं ईसाई मत भी इसी प्रकार की उक्तियां कहते हैं। बाइबल में संकेत है कि ऊंट सुई के छिद्र में से भले ही निकल जाए किंतु धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। धन भी कई प्रकार का है। फल फूल मेवा रत्न हीरा माणिक्य स्वर्णादि धन है। गो धन है, गो के अतिरिक्त अन्य पशु भी धन है। बुद्धि विद्या तथा ज्ञान भी धन है, किंतु ये धन सभी जभी सार्थक है जब इसके द्वारा हम धन्य कहे जा सकें। वेदों ने पार्थिव धन से लेकर देवी देव धन की चर्चा की है। अनेक लोग बाह्य धन की अपेक्षा आंतरिक धन की अधिक चिंता करते हैं, परंतु आंतरिक धन भी बाह्य धन की उपेक्षा नहीं करता, उसे वो अपना सहायक समझता है। इन समस्त विचारों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा प्रमुख पुरुषार्थ काम। मनुष्य का जो तीसरा है इसका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। काम के दो प्रधान लक्षण हैं, काम भावना और इंद्रिय सुख। व्यक्ति की समस्त कामनाएं वासनाजन्य प्रवृत्तियां और आसक्ति मूलक प्रवृत्तियां काम के अंतर्गत आती हैं। अतः काम मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है जो इंद्रिय सुख से संबंध है। परिवार तथा समाज का उत्कर्ष तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा ही संभव है। काम के वशीभूत होकर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम और संभोग करता है तथा अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षित होता है। वह पत्नी और संतान की कामना करता है। वस्तुतः काम में कामना और वासना दोनों शामिल हैं। दोनों की मनुष्य की प्रवृत्तियों को उद्वेलित करती है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म का सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल है। कौटिल्य ने तो काम को अंतिम श्रेणी में रखा है तथा बिना धर्म और अर्थ को बाधा पहुंचाए इसका पालन करने का आदेश दिया है। मनु ने काम को तमोगुण लक्षण माना है। काम को मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मानकर धर्म और अर्थ की प्राप्ति के बाद ही इसका दृष्टिपात करना चाहिए। फिर भी काम को धर्म का सार माना गया है। काम के तीन मुख्य आधार जैविकीय, सामाजिक और धार्मिक माने गए हैं। बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति काम का अनुगमन सदैव धार्मिक परिप्रेक्ष्य में करता है। अतः पुरुषार्थ के लिए बुद्धि और विवेक वांछनीय है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि के स्थिर रहने पर ही मनुष्य सत्कर्म करता है। भ्रमित और अस्थिर बुद्धि व्यक्ति को पुरुषार्थ प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए भारतीय चिंतकों ने धर्मानुसार काम की अपेक्षा की है। काम की अधिवादिता और मनुष्य की कामुकता को अवरुद्ध करने के लिए उस पर धर्म का अंकुश लगाया गया है ताकि मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता, सदाचारिता और शुद्धता का निर्माण कर सके। चौथा पुरुषार्थ है चतुर्वर्ग साध्य और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श माना गया है। अपने जीवन के समस्त कार्य धर्मानुसार सात्विकता पूर्ण संपन्न करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति में संलग्न होता है। मनुष्य का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होकर ही तभी प्रकाशवान होता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन को पूर्णतः धार्मिक और आध्यात्मिक बना पाना अत्यंत कष्टप्रद और दुर्गम है। इसके लिए मानवीय प्रवृत्तियों का एक निष्ठ होना आवश्यक है। अनेक मानवीय प्रवृत्तियां मनुष्य के व्यक्तित्व को आवृत किए रहती है तथा उस पर अपना भिन्न भिन्न प्रभाव बनाए रखती है। इन प्रवृत्तियों से छुटकारा मिलने पर ही मनुष्य को निवृत्ति का मार्ग मिल पाता है। मनुष्य में जब सहजता, स्वाभाविकता, आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का उदय होता है तब ये भावनाएं मनुष्य को मानवीय सुख में अलग करके आध्यात्मिक सुख की ओर से ले जाती है और दूसरी ओर भौतिक अभिव्यक्तियां और आकांक्षाएं उसका प्रतिरोध करती है। प्रवृत्तियों का यह संघर्ष वर्षों तक व्यक्ति के मन में चलता रहता है। तब उसमें ज्ञान, बौद्धिकता और विवेकशीलता का उदय होता है। तब इन प्रवृत्तियों से अलग होने की चेष्टा करता है। उसका यह प्रयास ही उसे निवृत्ति की ओर ले जाता है। वह लौकिक सुखों को त्याग कर पारलौकिक सुख की ओर अग्रसर होता है। धार्मिक और आध्यात्मिकता के आधार पर वो परम ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। जीव ब्रह्म में लीन होकर तथा आवागमन के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य ही मोक्ष तथा परम आनंद की
चरम अनुभूति है। इसकी प्राप्ति मनुष्य का परम उद्देश्य होता है। मोक्ष परम ज्ञान और आनंद की वह अवस्था है जिसमें जीव आत्मा अपने परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तथा संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। साधारणतः मोक्ष का अर्थ जीवन से मुक्ति प्राप्त करने से लिया जाता है, किंतु वास्तव में मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष की प्राप्ति उसे उस स्थिति में हो सकती है जब उसमें सात्विकता का विकास होता है। सत्व, रज और तम प्रवृत्तियां मनुष्य को प्रभावित करती रहती है। जब मनुष्य की बुद्धि सात्विक वृत्ति से आबिल होती है तब वो विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर सात्विकता के मार्ग का अनुसरण करती है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग माने गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म शास्त्रकारों का मानना है कि मनुष्य अपने सामाजिक और धार्मिक कर्मों का निष्ठापूर्वक संपादन करने के पश्चात ही मोक्ष की ओर आवृत होता है। वो अपने विभिन्न कर्तव्यों को बिना किसी फल से आकांक्षा किए करता है, अतः उसमें त्याग और अनासक्ति की भावना रहती है और इसी मार्ग से उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनु के अनुसार तीनों ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को पूरा करने ही बाद ही उसे मोक्ष की प्रयत्न करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने सभी ऋणों से उऋण होना तथा अपने सभी कर्मों को धर्मानुसार पूरा तरह संपन्न करना आवश्यक है। मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि वह वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न करे, यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे और उसके बाद ही मोक्ष की इच्छा करे। यही कर्म का मार्ग है। पुरुषार्थ की समीक्षा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से तभी संभव रहा है। सांसारिक और आध्यात्मिक नियमों का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा और आदर्शमय बनाता है। संयम, नियम और अनुशासन का जीवन उसके कर्तव्यनिष्ठ पुरुषार्थ का ही परिणाम है। चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित है। पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास होता है। भारतीय चिंतकों का यह जीवन दर्शन विश्व का एकमात्र और अनुपम जीवन दर्शन है, जिसमें जीवन के प्रति मोह है तो योग भी है, बंधन है तो मुक्ति भी है, कामना है तो साधन भी है, आसक्ति है तो त्याग भी है। पाश्चात्य जीवन दर्शन में मात्र भौतिकता की प्रभाव दिखाई देता है, किंतु भारतीय जीवन दर्शन में भौतिकता और सांसारिकता के अतिरिक्त आध्यात्मिकता भी है। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना रहा है। चारों पुरुषार्थों में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा यह सिद्ध किया गया है कि बिना धर्म के कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता। निश्चय ही पुरुषार्थ की नियोजना व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित आधार पर विकसित करने के लिए की गई है। प्राचीन काल में भी ऐसे लोग थे जो भौतिकवादी थे तथा अर्थ और काम में ही व्यस्त रहते थे। अतः अर्थ और काम के प्रति मनुष्य के होने वाली स्वाभाविक उत्कंठा पर अंकुश लगाने के लिए ही धर्म की व्यवस्था की गई। प्राचीन काल में ऐसी प्रवृत्तियों पर धर्म का अंकुश था जो उसे निवृत्ति की ओर प्रेरित करता था। इस प्रकार हमने सारे पुरुषार्थों को अच्छी तरह से पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।